भारत में राजनीतिक दलों ने अब हमले करने शुरू कर दिए हैं चुनाव आयोग पर। आखिर क्या है अब नया मामला जिस पर भिड़ गए हैं राजनीतिक दल? आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा क्या कर दिया कि हो हल्ला मचना शुरू हो गया है? चुनाव आयोग को सलाह देने वाले दल क्या जो सलाह दे रहे हैं वह ठीक है? क्या वास्तव में चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ कर रहा है? क्या बिहार के चुनाव में जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं वह आरोप तथ्यात्मक है? नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के चुनाव पर। बिहार के चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जा करके चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो राजनीतिक दल हैं वो बीएलए की नियुक्ति करें और बूथ लेवल पर अपने अधिकारी तय करें और हमारे बीएलओ के साथ मिलकर के वो काम करना शुरू करें और हम एक एक वोटों का सत्यापन करेंगे कि कोई फर्जी वोट तो नहीं है या ऐसे वोट तो नहीं है जो यहाँ नहीं रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इस प्रकार का सत्यापन बिहार में 2003 में किया था और सत्यापन के आधार पर यह तय किया था कि लोग यहाँ पर हैं कि नहीं। चुनाव आयोग पर लगातार हमले करने वाले राहुल गांधी जो बिहार और हरियाणा के चुनाव को लेकर के बड़े बड़े लेख तक लिख चुके हैं और उन्होंने चुनाव की चोरी जैसे लेख देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में उन्होंने लिखा और ऐसे में उनके लेख को लेकर भी खूब हो हंगामा हुआ, हल्ला मचा। फिलहाल चुनाव आयोग राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के प्रश्नों का उत्तर त्वरित दे रहा है और आपको बता दें कि चुनाव आयोग इनको कई बार अपने कार्यालय पर बुला करके उनकी शंका का समाधान भी करता है। अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के लोग भी गए थे जिन्होंने चुनाव आयोग के सामने अपनी शंकाओं को रखा और चुनाव आयोग ने उसका समाधान किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विचित्र है, वह वहां जाती है, शंकाओं का समाधान हो जाता है, निकलते फिर वो हमला करना शुरू कर देती है। अब चूंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव है और ऐसी स्थिति में बिहार के चुनाव को लेकर के भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी अब हमलावर है चुनाव आयोग पर। बेसिकली केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर जब राहुल गांधी ने फर्जी वोटिंग को लेकर के महाराष्ट्र के चुनाव पर बड़े बड़े लेख लिखे और उन्होंने और भी कई आरोप लगाए। जैसे उन्होंने कहा कि जो चुनाव में वोटर लिस्ट होती है उस वोटर आईडी कार्ड पर जो इपिक नंबर होता है वह सेम है, यानी अगर पश्चिम बंगाल की बात करें या महाराष्ट्र की तो कहीं वो नंबर सेम पाए जाते हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने ऑलरेडी सफाई दे दी थी। चुनाव आयोग ने कह दिया था कि ये इपिक नंबर एक हो सकते हैं लेकिन उनके आगे जो हम कोड डालते हैं, जैसे यूपी के लोगों के लिए यूपी फिर इपिक नंबर होता है, ऐसे वेस्ट बंगाल के लिए WB, तो ये इसका भेद बताते हैं कि दोनों मतदाता एक नहीं है, दोनों मतदाता अलग अलग है, एक यूपी का है तो एक वेस्ट बंगाल का है। फिलहाल ये तो मैंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार के आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे उसमें फर्जी वोटिंग का एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था फर्जी वोटर बना करके उनको चुनाव आयोग अपनी सूची में ले करके फिर जो वोटिंग हुई उसका पूरा लाभ फर्जी वोटरों का भारतीय जनता पार्टी को मिला। फिलहाल आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने उत्साहित थे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के दल, उतने उत्साहित हो गए वो हरियाणा के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, दिल्ली के चुनाव के बाद, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकारें बना ली। अब बात आती है बिहार की। बिहार के चुनाव में जिस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है, उसका कहना है कि वहां पर जिस तरह वोटों का सत्यापन हो रहा है, यानी एक एक मतदाताओं का सत्यापन हो रहा है, ये गलत हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये अपनी ही बातों का विरोधाभास कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस कहती है फर्जी वोटर नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि साहब ये जो वोटों का सत्यापन 2003 में एक बार हो चुका था तो अब क्यों किया जा रहा है। यानी कांग्रेस ये मानती है कि मरे हुए का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए लेकिन जीवित व्यक्ति जो यहाँ नहीं है उसका नाम कटना नहीं चाहिए। और चुनाव आयोग यही कर रहा है कि वो जा करके एक एक वोटों का सत्यापन कर रहा है कि जो लोग यहाँ पर नहीं है उनके वोट को खत्म कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने एक अपील भी की है कि जो लोग अपने निजी घर पर नहीं रहते हैं, जहां अलग रहते हैं, वहीं पर अपनी मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करा लें। दो जगह उनकी मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के बिल्कुल हंगामा मच गया है। उसके पीछे भाजपा का अलग तर्क है। भाजपा का कहना है कि फर्जी वोटर
बनाए जाते हैं, कोई सऊदीया में रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, ऐसे वोटर हटने चाहिए। फिलहाल ये मांग तो कांग्रेस पार्टी की भी है कि फर्जी बोगस वोट हटाए जाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या अभी पीके की पार्टी जन स्वराज हो, ये सारे दलों के पास अपने अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं और बूथ लेवल पर जो इनके वर्कर होते हैं उनको चुनाव आयोग कह रहा है कि आप अपने बीएलओ तय करिए, बीएलए तय करिए। और ये बीएलए क्या करेंगे कि जो राइट यानी जो सचमुच के मतदाता उस बूथ के हैं उनको ला करके उनका फॉर्म भराना, उनकी गलतियों को दूर कराना और सरकारी तंत्र में जो बीएलओ हैं उनके साथ मिलकर के फर्जी वोटरों को खत्म करना और अच्छे वोटरों को उसमें लेके आना। आखिर इसमें दिक्कत कांग्रेस पार्टी को क्या है? कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह अब चुनाव आयोग पर हमले करने लगी है, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव की पार्टी जिस तरह हमला करने लगी है, उससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। सच्चाई यह है कि अपने अपने विषयों को यानी अपने राजनीतिक वोट बैंक को बटोरने में असफल ये राजनीतिक दल भाजपा के साथ साथ चुनाव आयोग को एक तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे एक प्रकार से प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। और जब चुनाव आयोग इन्हें बुलाता है कि आइए हम बात करते हैं तो ये कोई बात भी नहीं करते हैं। क्या इन सारे विषयों से ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल अपनी ही बातों से यू टर्न ले रहे हैं? एक तरफ वो चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की डिमांड करते हैं, एक तरफ वो फर्जी वोटरों को लेकर के हंगामा करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी बड़े बड़े लेख लिखते हैं और उसके बाद जब बिहार में इसी प्रकार का जब अभियान चलता है चुनाव आयोग के द्वारा तो उसका वो विरोध करते हैं, वो कहते हैं साहब ये गलत है। क्या इन सारी परिस्थितियों के बाद ये माना जाए कि चुनाव आयोग पर हमले करके या ये कहा जा रहा है कि देश की सत्ता जो है प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर बिहार में चुनाव आयोग इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, तो क्या राहुल गांधी जी जवाब देंगे कि जिस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और उसके बाद पूरे देश में चुनाव स्थगित कर दिए गए थे? होता यह है कि जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर प्रत्याशी की हत्या होती है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही चुनाव को रोका जाता है, बाकी पूरे देश में चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात पूरे देश में चुनाव क्यों रोक दिए गए थे? ऐसा क्या उनकी सरकार में कांग्रेस ने ऐसा किया था? क्या उन्हें इसका एक्सपीरियंस है कि इस तरह का प्रभाव चुनाव आयोग या किसी सरकारी संस्था पर बनाया जा सकता, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं कई बार किया है? इमरजेंसी में तो देश की संसद ही स्थगित थी, इमरजेंसी में देश की न्यायपालिका ही नहीं थी, इमरजेंसी में देश में कुछ भी नहीं था और इमरजेंसी में सेंसरशिप खत्म हो चुकी थी। ऐसी बहुत सी चीजें थी। तो और ये जो चुनाव आयोग का मामला है उसमें राजीव गांधी हत्याकांड के बाद जिस तरह पूरे देश की कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव रोके गए, तो क्या वो कांग्रेस के इशारे पर किया गया था या वो राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी के इशारे पर किया गया था या सोनिया जी के इशारे पर किया गया था? शायद उनका ये अनुभव इसलिए कह रहा है क्योंकि उनके समय में इस प्रकार की चीजें होती थी, यानी संवैधानिक संस्थाओं को दबाव डाला जाता था और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालकर काम कराए जाते थे। फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो वो कांग्रेस हो या आरजेडी बेतुके विरोध के बाद सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने के पर उतारू हैं और ऐसे में देखना यह है कि इनका ये विरोध क्या गुल खिलाता है। क्या बिहार में होने वाले चुनाव में ये इन सारे मुद्दों का लाभ ले पाएंगे या इस हो हल्ला से ये एक नए तरह का नैरेटिव बिहार में गढ़ पाएंगे कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग धांधली कर रहा है या चुनाव आयोग वोटरों की हेरफेर कर रहा है? फिलहाल आप भी हमारे इस विश्लेषण के बाद अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि क्या राहुल गांधी आरजेडी का विरोध जायज है? क्या राहुल गांधी आरजेडी का विरोध खुद में विरोधाभास नहीं है? क्या चुनाव आयोग को एक एक वोटरों की असली पहचान नहीं करनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग को फर्जी वोटरों को लिस्ट से बाहर नहीं करनी चाहिए जिसकी मांग खुद राहुल गांधी कर रहे थे? देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।